हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज़। ये हमारी इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट में 8th वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मार्केट की टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ ऐसे जार्गन्स जो कि स्टॉक मार्केट में यूज़ होते हैं और उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको स्टॉक मार्केट की जो एक लैंग्वेज है वो समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो चलते हैं वीडियो पे। तो 8th चैप्टर है कॉमनली यूज जार्गन्स। ड्राइंग टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का कि लर्न करें हम कुछ कॉमन मार्केट टर्मिनोलॉजीज़ और कंसेप्ट्स जो उससे रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो आता है वो है बुल मार्केट और बुलिश। बुल मार्केट को समझते हैं कि अगर हम किसी स्टॉक का प्राइस को सोचते हैं कि वो ऊपर जाएगा तो मतलब हमारा व्यू जो है वो बुलिश है। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स का अगर हम देखते हैं कि ये ऊपर जा रहा है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि ये भी आपने कोविड से अभी तक देखा है, तो अप ट्रेंड ही है मार्केट में, तो इसे हम बोलते हैं कि ये एक बुल मार्केट चल रही है। नेक्स्ट इसका कंप्लीट ऑपोजिट है बेयर मार्केट और बेयरिश। अगर आप बिलीव कर रहे हो कि कोई स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है तो मतलब आप उस स्टॉक के प्राइस पे बेयरिश हो। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखोगे कि अगर आप इंडेक्स पे ये सोच रहे हो कि निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वो रेफर्ड होती है एज अ बेयर मार्केट। नेक्स्ट जो टर्म आता है निकल के वो है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है जनरल मार्केट डायरेक्शन। अगर मार्केट गिर रही है बहुत स्पीड से तो ट्रेंड है बेयरिश। अगर मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रही है, ज़्यादा अपसाइड का या डाउनसाइड का मूवमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट्स साइडवेज हैं। 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू हम बोलते हैं किसी भी स्टॉक को, वो उसका फिक्स डिनोमिनेशन है किसी भी शेयर का, उसे बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है मेनली कॉरपोरेट एक्शन से रिलेटेड। कभी भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं, वो फेस वैल्यू को पर्सपेक्टिव में रख के और तभी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फोसिस का जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपीज़ है और उन्होंने अगर एनुअल डिविडेंड अनाउंस किया है अपना 63 रुपीज़ का, तो मतलब डिविडेंड यील्ड आपका है 12.6%। ये 12.6 है, 63 को आप 5 से डिवाइड करोगे, जितना डिविडेंड आप उन्होंने डिक्लेयर किया है उसको आप फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपका डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो है वो है 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। 52 वीक हाई होता है हाईएस्ट पॉइंट जो लास्ट 52 वीक्स में हो। ये एक आपका ईयर भी डिपिक्ट करता है, एक साल में आपके पास 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 वीक हाई डिपिक्ट्स हाईएस्ट पॉइंट इन लास्ट 52 वीक्स। और 52 वीक लो डिस्क्राइब करता है कि पिछले 52 वीक्स का जो लोएस्ट प्राइस है वो। नेक्स्ट अगर आप आओगे तो नेक्स्ट है ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। ऑल टाइम हाई वो प्राइस है जो हाईएस्ट एवर जिस पे ट्रेड किया है किसी भी स्टॉक ने या इंडेक्स ने, वो ऑल टाइम हाई बोला जाएगा। और लोएस्ट प्राइस जो होगा जो जिस पे किसी भी स्टॉक ने या इंडेक्स ने ट्रेड किया है वो ऑल टाइम लो बोला जाएगा। नेक्स्ट आती है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि आप अगर बायोकॉन का, फॉर एग्जांपल बायोकॉन का शेयर बाय कर रहे हो और उसका आप वेट कर रहे हो कि आप ये आपके फेवर में मतलब पॉजिटिव मूव करेगा, तो मतलब आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करके बैठे हो। नेक्स्ट इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। आपने निफ्टी 50 इंडेक्स को परचेज़ किया, ETF परचेज़ किया, और आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये हायर जाएगा, जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उससे ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब आपने एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी है निफ्टी के ऊपर। अगर आप किसी स्टॉक पे या इंडेक्स पे लॉन्ग हो, मतलब बाय करके बैठे हो, तो यू आर सेट टू बी बुलिश। शॉर्ट पोजीशन इसका बिल्कुल उल्टा है, गोइंग शॉर्ट सिंपली बोला जाता है कि आप, ये थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि एक गैजेट आया था Xiaomi का, एक फ़ोन आया था MI3, जिसको फ्लिपकार्ट ने अपने मेंबर्स के लिए, जो फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड यूज़र्स थे, उनके लिए एक डील निकाली थी फ्लिपकार्ट ने कि 14,000 रुपये का फ़ोन है और आपको सबको मिल जाएगा ये। तो एक बंदे ने ये रजिस्टर किया और वो इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए एलिजिबल हो गया था। बट राजेश ऑन दी अदर हैंड दूसरा पर्सन था जिसने रजिस्टर नहीं किया था, बट उसको फिर भी लेना था वो फ़ोन। तो डेस्परेशन में आके राजेश ने बोला, एक ऑफ़र किया
कि भाई 16,500 में मैं ये आपसे ख़रीद लूँगा फ़ोन, जो कि 14,000 रुपये का है। तो 16,500 में मैंने उसको ये सेल करने का एक डिसीजन दे दिया कि हाँ भाई 16,500 में मैं तेरे को दे दूँगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या आई, फ्लिपकार्ट अगर इस फ़ोन को लॉन्च कर देता 18,000 के रेट पे, तो राजेश से मेरे को मिलने थे 16,500, तो मेरे को एक लॉस हो जाता 1,500 रुपये का। बट जो लक था वो मेरे फेवर में था, और जो प्राइस आया फ़ोन का वो 14,000 ही था। वो ख़रीद के फ्लिपकार्ट से और राजेश को दे दिया, जहाँ पे 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप इसमें सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस देखोगे, तो पहले फ़ोन ख़रीदने से पहले मैंने उसको बेच दिया था। जो फ़ोन मेरे पास नहीं था वो मैं ऑलरेडी राजेश को बेच चुका था 2,500 के प्रॉफिट में। लेटर ऑन फ्लिपकार्ट से मैंने वो बाय किया और सेम डिलीवर कर दिया राजेश को। तो इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, पहले मैंने बेचा और फिर मैंने बाद में आके बाय किया। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे शॉर्ट ट्रेड। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। विप्रो 405 पे ट्रेड कर रहा है, 2 दिन बाद आपके फेवर में चला, पॉजिटिव गया, 425 का हो गया, आपने 20 रुपये का प्रॉफिट बनाया। इसी ट्रांजैक्शन को अगर हम अदर वे राउंड देखेंगे, अब एक हम ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन समझते हैं। डे 1 पे आपने विप्रो के शेयर्स बाय किए 405 रुपीज़ के हिसाब से। 2 दिन बाद डे 3 पे स्टॉक मूव किया आपके फेवर में, 425 रुपीज़ का इसका प्राइस हो गया, आपने 20 रुपये का एक प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब इस ट्रांजैक्शन में फर्स्ट लेग जो आपका था वो बाय का था, आपने बाय किया 405 रुपये पे विप्रो का शेयर। सेकंड लेग जो था वो सेल का था, 425 पे आपने उसको सेल किया, तो मतलब आप बुलिश थे स्टॉक पे। अब नेक्स्ट चलते हैं डे 4 पे। डे 4 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था 425 रुपीज़ पे। अब आपका जो व्यू है वो बेयरिश है इस स्टॉक पे। तो आप कन्विंस्ड हो अच्छे से अपने तरीके से कि स्टॉक नीचे जाएगा, 405 तक जा सकता है कुछ दिन में। तो अब ये जो बेयरिश एक्सपेक्टेशन है आपकी, इससे अगर आपको पैसा बनाना है, ऊपर जाने का तो हमें सबको पता है कि हमने शेयर बाय करना है और वेट करना है, जब वो ऊपर जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब आपको अगर सेल करना है, आप बेयरिश हो किसी स्टॉक पे, जैसे इस एग्जांपल में विप्रो के लिए आप बेयरिश हो, तो इससे आप कैसे कमाओगे? बाय शॉर्टिंग। शॉर्ट करोगे आप किसी भी स्टॉक को और उससे आप फेवर में अपना पैसा कमाओगे। अब आपने 425 रुपीज़ पे स्टॉक को सेल किया, 2 दिन बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टॉक 405 पे आ गया। फिर यहाँ पर आपको क्या करने का, इसको यहाँ पे बाय बैक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट लेग जो थी वो सेल की थी, 425 रुपीज़ पे आपने सेल किया। सेकंड लेग था बाय का, 405 पे आपने बाय किया। तो शॉर्ट करके आपने जो प्राइस को सोचा कि ये हाई है और इसको मैं नीचे जाके बाय करूँगा, जैसे 425 आपको लग रहा था कि ये सस्टेन नहीं करेगा प्राइस और 405 तक ये जा सकता है, तो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया इसको सिंपली और 405 पे जाके बाय बैक कर लिया। एक्चुअल में क्या हुआ है, जो हमने ये ट्रेड बाय किया था 405 पे और सेल किया था 425 पे, ये सेम हुआ है, बट हमने बस रिवर्स ऑर्डर में किया इसको। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि कोई इंसान कैसे किसी भी शेयर को बिना ओन किए सेल कर सकता है? तो इसेंशियली ये कैसे होता है, बाय बोरोइंग विद समवन एल्स। तो इस चीज़ के लिए आपको खुद से किसी को कांटेक्ट नहीं करना, आपको बस अपने एक्सचेंज पे जाके शॉर्ट कर देना है या फिर सेल कर देना है, और एक्सचेंज बैकएंड पे ये सारी चीज़ें आपके लिए मैनेज करता है। कोई ऐसा बायर, कोई ऐसा सेलर आपके लिए होगा, कोई ऐसा बायर होगा जिस रेट पे आप सेल करोगे वहाँ पे कोई ना कोई ख़रीदने वाला होगा। उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है आपका एक्सचेंज, उसमें आपको नहीं जाना है। तो अब नेक्स्ट सम अप करते हैं पूरे इस एग्जांपल को। जब आप शॉर्ट कर रहे हो, आपका बेयरिश व्यू है किसी भी स्टॉक पे, प्रॉफिट आप कब करोगे? जब प्राइस नीचे जाएगा। शॉर्ट के केस में अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप एक लॉस करोगे। जब आप शॉर्ट कर रहे हो, इसेंशियली आप बोरो कर रहे हो किसी दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट से, और जब आप उसको अपने टारगेट पे पहुंचने के बाद बाय बैक कर रहे हो, तो मतलब आप वो शेयर्स उसको वापस डिलीवर कर रहे हो। ये सब कुछ बैक एंड में होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। शॉर्टिंग ईजी है, सिर्फ आपको जाके सेल पे क्लिक करना है और वहाँ से फिर आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपके पास उतना मार्जिन हो अपने अकाउंट में। फिर नेक्स्ट आप जाओगे, बेस्ट तरीका क्या है किसी भी स्टॉक को शॉर्ट सेल करने का? डेरिवेटिव्स के थ्रू। या तो आप कॉल सेल कर सकते हो या फिर आप पुट बाय कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं, जब आपने शॉर्ट किया हुआ है तो पैसा आपका तभी बनेगा जब प्राइस नीचे जाएगा। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट मतलब ऊपर जाता है तो आप एक लॉस बियर करोगे। अब एक टेबल से समझ देते हैं। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है
तो फर्स्ट लेग में आपने बाय करना है, सेकंड लेग में आपने सेल करना है। एक्सपेक्टेशन आपकी बुलिश है। प्रॉफिट कब बनाओगे? जब प्राइस ऊपर जाएगा। लूज़ कब करोगे? जब प्राइस नीचे जाएगा। कंप्लीट ऑपोजिट है शॉर्ट के केस में। स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट वर्ड आता है। स्क्वायर ऑफ इंडिकेट करता है योर इंटेंशन टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग पोजीशन। अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हो तो मतलब आप सेल कर रहे हो स्टॉक को। और सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अब शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रहे हो, ये आपकी जो अभी एक्टिव पोजीशन थी उसको आपने क्लोज किया है, उसको हम स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। स्क्वायर ऑफ पोजीशन समझ लेते हैं। जब आप लॉन्ग हो तो आप स्क्वायर ऑफ करना है आपको, अगर पोजीशन को, तो आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट हो तो आपको स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। इंट्राडे पोजीशन, इंट्राडे का मतलब ये है कि जो पोजीशन आपने इनिशिएट करी है इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसको आप डे एंड पे ही, मतलब सेम डे ही क्लोज कर दोगे, ईदर इट बी इन प्रॉफिट और लॉस। OHLC को समझते हैं। OHLC स्टैंड्स फॉर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये डिपिक्ट करेगा कैंडल को। अब जैसे कोई कैंडल है, वो ओपन हुई है यहाँ पर, फिर एक प्राइस ट्रेड किया, ये विक बनी, ये हाई बोला जाएगा। फिर वो नीचे प्राइस ट्रैवल किया, ये क्लोज बोला जाएगा, और ये इसका लो बोला जाएगा। ये ओपन है, ये क्लोज है। इन केस ये रेड कैंडल है। अगर ये कैंडल ग्रीन होगी तो उसका ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, और हाई लो रिमेंस द सेम। इसी तरीके से आप कैंडल स्टिक वाली शॉर्ट्स मैंने डाल रखी हैं वीडियो पे, चैनल पे, वो आप देख सकते हो। वॉल्यूम एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, दोनों बाय की भी और सेल की भी, फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स और एनीथिंग और अ क्रिप्टो और एनीथिंग। उसका जो बाय एंड सेल का जो वॉल्यूम रहता है वो डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट एक डिवीजन है जिसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं। हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टराइज किया जाता है बाय इट्स रिस्क एंड रिवॉर्ड पैरामीटर्स। तो एक्सचेंज ऑपरेट करता है 3 मेन सेगमेंट्स में। फर्स्ट सेगमेंट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ ट्रेडेबल सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट्स, ETFs। कैपिटल मार्केट के सब सेगमेंट्स हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कॉमन शेयर्स ऑफ कंपनीज ट्रेडेड अंडर इक्विटी सेगमेंट्स, उसकी एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म रहती है EQ। तो मतलब अगर आप बाय सेल कर रहे हो शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यू आर ऑपरेटिंग इन अ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। जनरली इसको रेफर किया जाता है एज इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। लीवरेज वाला प्रोडक्ट होता है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट अपने आने वाले मॉड्यूल्स में। डेरिवेटिव वाला एक अलग से ही मॉड्यूल है, उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है होलसेल डेट मार्केट। होलसेल डेट मार्केट डील करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ से। डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, आपकी ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं इशूड बाय कंपनीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कॉरपोरेट डिवेंचर्स होते हैं। तो यही था हमारा इस वीडियो में। कुछ हमने बेसिक जार्गन्स और टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करी जो शेयर मार्केट में एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो देखी है हमारे चैनल पे, तो इसी प्लेलिस्ट में और 7 वीडियोस हम पहले डाल चुके हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं। इसको आप ऑर्डर वाइज देखोगे, वीडियो 1 से स्टार्ट करोगे और फिर 8 तक आओगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की। 13 वीडियोज़ हैं इसमें, इसको हम आने वाले इसी वीक में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम। इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाते रहो और मैं कोशिश करूँगा कि अब स्पीड बढ़ाऊँ अपनी कंटेंट डालने की, ताकि आप भी जल्दी से सीख सको। और आपको कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी होती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, किसी भी मेरे सोशल मीडिया पे कर सकते हो। यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे भी कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।